जय गुरु जी। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि आदि कश्यप मुंबई से भानु सर आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 614 यानी कि 614 और आज सोमवार का दिन है। मुझे उम्मीद है कि आपका ये सप्ताह बहुत अच्छा जाएगा। दोस्तों, कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है और आप अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, मुंह पर मास्क लगाइएगा, डिस्टेंस को मेंटेन करके चलिएगा और जब ज़रूरत हो तभी आप घर से बाहर निकलिएगा। आरजे आदि आदि कश्यप मुंबई चा मानुस। कभी खुशहाल कभी उदास होगी, कभी जीत तो कभी हार होगी, ये जिंदगी की सड़क है साहब, धीरे धीरे ही पार होगी। दोस्तों, आज मैं आपको आरजे आदि विशेष में एक कविता सुनाना चाहता हूं जिसका शीर्षक है कान की आत्मकथा और उसके अलावा एक कहानी सुनाना चाहता हूं। कहानी का शीर्षक है ईश्वर की यह भी सच्ची भक्ति है। मुझे उम्मीद है कि आप दोनों चीज़ों को और कविता और कहानी को अच्छी तरह से सुनेंगे और उसे सराहेंगे भी। शुरुआत करता हूं पहले कविता से और उसके बाद फिर कहानी से। कविता का शीर्षक है कान की आत्मकथा। मैं कान हूं, हम दो हैं, दोनों जुड़वा है। मैं कान हूं, हम दोनों हैं, दोनों जुड़वा हैं, लेकिन हमारी किस्मत ही ऐसी है कि आज तक हमने एक दूसरे को देखा तक नहीं। पता नहीं कौन से श्राप के कारण हम विपरीत दिशा में चिपका कर भेज दिया गया है। पता नहीं कौन से श्राप के कारण हमें विपरीत दिशा में चिपका कर भेज दिया गया है। दुख सिर्फ इतना ही नहीं है, हमें जिम्मेदारी सिर्फ सुनने की मिली है। गालियां हो या तालियां, अच्छा हो या बुरा, सब हम ही सुनते हैं। धीरे धीरे हमें खूंटी समझा जाने लगा है। धीरे धीरे हमें खूंटी समझा जाने लगा है। चश्मे का बोझ डाला गया है, फ्रेम की डंडी को हम पर फंसाया गया है। ये दर्द सहा हमने क्यों भाई? चश्मे का मामला आंखों का है तो हमें बीच में घसीटने का मतलब क्या है? क्यों भाई? चश्मे का मामला आंखों का है तो हमें बीच में घसीटने का मतलब क्या है? हम बोलते नहीं तो क्या हुआ? सुनते तो है ना। हर जगह बोलने वाले ही क्यों आगे रहते हैं? बचपन में पढ़ाई में किसी का दिमाग काम ना करे तो मास्टर जी हमें ही मरोड़ते हैं। जवान हुए तो आदमी औरतें सबने सुंदर सुंदर लोग, बालियां, झुमके आदि बनवाकर हम पर ही लटकाए। छेदन हमारा हुआ और तारीफ चेहरे की। और तो और श्रृंगार देखो, आंखों के लिए काजल, मुंह के लिए क्रीमें, होठों के लिए लिपस्टिक। हमने आज तक कुछ मांगा? अगर हमने आज तक कुछ मांगा हो तो बताओ। कभी किसी कवि ने, शायर ने कान की कोई तारीफ की हो तो बताओ। इनकी नजर में आंखें, होठ, गाल यही सब कुछ है। इनकी नजर में आंखें, होठ, गाल यही सब कुछ है। हम तो जैसे किसी मृत्यु भोज की बची कुची दो पूड़ियां हैं जिसे उठाकर चेहरे के साइड में चिपका दिया बस। और तो और कई बार बालों के चक्कर में हम पर भी कट लगते हैं। और तो और कई बार बालों के चक्कर में हम पर भी कट लगते हैं। हमें डिटोल लगाकर पुचकार दिया जाता है। बातें बहुत सी हैं, किस से कहें? बातें बहुत सी हैं, किस से कहें? कहते हैं दर्द बांटने से मन हल्का हो जाता है। आंख से कहूं तो वे आंसू टपकाती है
और नाक से कहूं तो वो बहती है, मुंह से कहूं तो वो हाय हाय करके रोता है। और बताऊं, पंडित जी का जनेऊ, टेलर मास्टर की पेंसिल, मिस्त्री की बची हुई गुटके की पुड़िया और मोबाइल का ईयरफोन, सब हम ही तो संभालते हैं, सब हम ही तो संभालते हैं। और आजकल ये नया नया मास्क का झंझट भी हम ही तो झेल रहे हैं। कान नहीं जैसे पक्की खूंटियां हैं हम। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि कान नहीं जैसे पक्की खूंटियां हैं हम, और भी कुछ टांगना लटकाना हो तो ले आओ भाई, तैयार हैं हम दोनों भाई, तैयार हैं हम दोनों भाई। दोस्तों ये था आपका प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस, आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए, उसमें मैंने आपको एक बहुत ही अच्छी कविता सुनाई है जिसका शीर्षक था कान की आत्मकथा। मैं आपको कहानी भी सुनाना चाहता था, लेकिन समय की कमी के कारण कहानी मैं आपको कल सुनाऊंगा। और मुझे उम्मीद है कि कान की आत्मकथा जो एक सच्चाई है, एक कविता के रूप में मैंने आपको सुनाई है, आपको पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूँ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान, जय गुरु जी, शुक्राना।